जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी है पीसीडीए का नया सर्कुलर 679। जी हां दोस्तों, ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए फाइनली पीसीडीए ने सर्कुलर निकाल दिया है। ये मैं सर्कुलर आपको आगे समझाऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, अक्टूबर का एआईसीपीएन का आंकड़ा आ चुका है। जी हां दोस्तों, अब थोड़ा बहुत कंफर्म हो गया है कि जनवरी 2025 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। तो दोस्तों ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ जानकारियां आपको उसमें दी थी। मैंने उसमें बताया था कि जो कल एक खुशखबरी आई ऑनरी लेफ्टिनेंट की सर्विस बढ़ाने के लिए, तो उस पर पीसीडीए को एक सर्कुलर देना चाहिए। तो दोस्तों कहते हैं ना कि दिन में एक बार आपकी जुबान पर सरस्वती बैठती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों शायद मेरे जुबान पर सरस्वती बैठी होगी, जिसकी आवाज पीसीडीए के पास गई और पीसीडीए ने ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए एक सर्कुलर निकाल दिया, सर्कुलर नंबर 679। जी हाँ दोस्तों, 4 दिसंबर 2024 को। तो दोस्तों अब फाइनली मोहर लग चुकी है ऑनरी लेफ्टिनेंट की क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने के लिए। जी हां दोस्तों, फाइनली अब मोहर लग चुकी है। दोस्तों ये सर्कुलर जारी हुआ है 4 दिसंबर 2024 को, सर्कुलर नंबर 679। और दोस्तों ये एड्रेस करा गया है चीफ अकाउंटेंट आरबीआई को, ऑल सीएमडी पब्लिक सेक्टर बैंक को, ऑल मैनेजर सीपीपीसी को, बैंक को, सीडीए को, चेन्नई सीडीए, डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी, यानी जितनी भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है जहां से पेंशन सेंशन होती है, उन सबको ये सर्कुलर पहुंचा दिया गया। यानी अब जो टेन्योर है, क्वालिफाइंग सर्विस है सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की, वो बढ़ा दी गई है। चाहे वो आर्मी के ऑनरी लेफ्टिनेंट हो, चाहे वो नेवी के सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट हो। जी हाँ दोस्तों, ऑनरी लेफ्टिनेंट के जो इक्विवेलेंट रैंक है आर्मी के, नेवी के, जी हाँ दोस्तों, उनकी अब सर्विस बढ़ा दी गई है। अब 30 साल से ऊपर की पेंशन दी जाएगी ऑनरी लेफ्टिनेंट को ओआरओपी 3 में। जी हां दोस्तों, जब भी आगे कोई ओआरओपी रिवाइज होगी तो दोस्तों अब आपके साथ कोई गलती नहीं होगी, आपको 30 साल से ऊपर ही की पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों फाइनली सर्कुलर निकाल दिया है और इस सर्कुलर में रेफरेंस दिया है ओआरओपी 1 का, 555 सर्कुलर का, जिसके आधार पे ऑनरी लेफ्टिनेंट को कम करके पेंशन दी जा रही थी। अपेंडिक्स एक्स के अनुसार एक तरीके का दोस्तों संशोधन किया है। जी हाँ दोस्तों, एक संशोधित किया है आपकी क्वालिफाइंग सर्विस को। तो दोस्तों मेन चीजें मैं आपको समझा देता हूं। फाइनली अब आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी ओआरओपी 3 के अनुसार ऑनरी लेफ्टिनेंट को। फाइनली सर्कुलर जारी हो गया। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि पीसीडीए को इस पर एक जनरल ऑर्डर निकालना चाहिए ताकि सबको इसके बारे में पता लगे। तो दोस्तों फाइनली जो मैंने कहा वो सही साबित हुआ। फाइनली पीसीडीए ने सर्कुलर निकाल दिया। कुछ देर पहले का ही दोस्तों ये सर्कुलर है, मेरे पास आया था। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनरी लेफ्टिनेंट की किस तरीके से क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ी। सबसे पहले दोस्तों आर्मी में ऑनरी लेफ्टिनेंट अब दोस्तों इनकी हो गई है 21 से 33 साल। जी हां दोस्तों, पहले 21 से 30 साल थी, अब 21 से 33 साल कर दी गई है इनकी सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस। अब 30 साल से ऊपर के जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी जितनी उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है। अब आपको 30 साल की पेंशन नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों ऐसी नेवी में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट। जी हां दोस्तों, यानी ऑनरी लेफ्टिनेंट के जो इक्विवेलेंट रैंक हैं नेवी में भी, उनकी भी सर्विस बढ़ा दी है 30 साल से ऊपर की। अब दोस्तों नेवी में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट और इक्विवेलेंट रैंक इनकी भी दोस्तों 33 साल कर दी गई है। फिर ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट इनकी भी 21 से 33 साल, ऑनरी लेफ्टिनेंट इनकी भी 21 से 33 साल। और फिर डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, जी हां दोस्तों, जो डीएससी के ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनकी भी बढ़ाई गई है। उनकी कितनी करी है ऑनरी लेफ्टिनेंट की? 21 से 33 साल। और फिर ऑनरी कैप्टन की 21 से 33 साल, ऑनरी कैप्टन की भी दोस्तों यहां पे बढ़ा दी है 21 से 33 साल, यानी 30 साल से ऊपर की, यानी 33 साल। और दोस्तों ये लागू हुआ है 30/5/1998 से, यानी 30/5/1998 के बाद के जितने ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं जो रिटायर हुए होंगे तो दोस्तों उनको 30 साल से ऊपर का बेनिफिट मिलेगा।
जिनकी 30 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस है। जिन ऑनरी लेफ्टिनेंट की 28 साल है, 29 साल है, उनको बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी, उनको वही मिलेगी जितनी उनकी सर्विस है। दोस्तों ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी 30 साल से ऊपर की क्वालिफाइंग सर्विस थी और उनको 30 साल की सिर्फ पेंशन दे रहे थे ऑनरी लेफ्टिनेंट को। उनके लिए है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑनरी लेफ्टिनेंट है अगर उनकी 28 साल सर्विस है, 29 साल सर्विस है या फिर 30 साल सर्विस है, उनको 30 साल से ऊपर की पेंशन देंगे, 33 साल की। उनके लिए नहीं दोस्तों, ये वो ऑनरी लेफ्टिनेंट है जिनको पेंशन पे नुकसान हो रहा था, जिनको 41,200 दे रहे थे, यानी 30 साल से ऊपर की सर्विस थी और उनको सिर्फ 30 साल की पेंशन दे रहे थे। उनके लिए दोस्तों ये सर्कुलर है। तो दोस्तों ये उनके लिए नहीं है कि आपकी 28 साल सर्विस है तो आपको 33 साल की पेंशन दे देंगे, अगर आपकी 29 साल सर्विस है तो आपको 33 साल की पेंशन दे देंगे, अगर आपकी 30 साल सर्विस है तो आपको 33 साल की पेंशन दे देंगे। नहीं दोस्तों, जिनको नुकसान हो रहा था पेंशन पे उनके लिए, यानी जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस थी उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली सर्कुलर जारी कर दिया है। अब दोस्तों स्पष्ट पीसीडीए इस पे काम करेगा और जो बैंक है, सीपीपीसी है, अगर ऑनरी लेफ्टिनेंट वहां से पेंशन ले रहे थे तो उनकी पेंशन भी दोस्तों वहां से सुधार होगा। यानी हर एक पेंशन डिस्पेंसरिंग एजेंसी अब आपकी पेंशन में सुधार करेगी। ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन में 46,300 ही अब पेंशन आपको मिलेगी आपकी सर्विस के हिसाब से। तो दोस्तों पहली खुशखबरी ये थी। जी हाँ दोस्तों, अब चलता हूं मैं दूसरी जानकारी की तरफ। दोस्तों कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक और जानकारी दी थी कि अक्टूबर का एआईसीपीएन का आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, वो होना चाहिए इसी वीक में या फिर अगले हफ्ते तक। तो दोस्तों जो मेरी बात थी वो कहीं ना कहीं सच साबित हो जाती है। कुछ देर पहले आज ही अक्टूबर का एआईसीपीएन का आंकड़ा जारी हो गया। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो अक्टूबर का एआईसीपीएन का आंकड़ा आया उसमें भी महंगाई आकी गई है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई आपकी बढ़ी है। दोस्तों पहले जो सितंबर का आंकड़ा आया था पहले था 143.3 और जो अब अक्टूबर का आंकड़ा है अब दोस्तों इसमें 144.5 हो गया है। यानी कितने की बढ़ोतरी हुई है? 1.2% की। जी हाँ दोस्तों, 1.2% आपकी थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होने वाला है। एक अप्रॉक्स बता रहा हूं, अभी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि दोस्तों अभी 2 महीने के आंकड़े आने बाकी है, एक तो नवंबर के और दिसंबर के। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही है, यानी कुछ परसेंटेज बढ़ रहा है एआईसीपीएन के आंकड़ों का, तो दोस्तों 3% तक आपका डीएडीआर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3% तक बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे कि अभी 53% चल रहा है तो 56% तक दोस्तों आपका डीएडीआर हो सकता है, 56% तक। तो दोस्तों जनवरी 2025 से 56% आपका हो सकता है, 56%, यानी 3% की बढ़ोतरी हो सकती है आपकी, 3% की। जी हाँ दोस्तों, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था या तो 2% या फिर 3%, लेकिन दोस्तों जो हमें अक्टूबर का आंकड़ा मिला है इसमें महंगाई बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों अक्टूबर तक आपका डीएडीआर 55% पहुंच गया है, 55.04। ऐसे दोस्तों अगर नवंबर का, दिसंबर का इसी तरीके से एआईसीपीएन का आंकड़ा बढ़ता है तो दोस्तों आपका 3% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3% तक की आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी अभी 53 है, 54, 55, 56। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 3% की हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 3% आपका हो। जी हाँ दोस्तों, 3% तक बढ़े आपका डीएडीआर जनवरी 2025 से। तो दोस्तों अक्टूबर का भी आंकड़ा आ चुका है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन लेटरों के बेस पर और बिल्कुल सही जानकारियां वो आपको पहुंचाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हर एक जगह आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।